वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी आ गई हूँ दुकान से वापस और आज संगीता भाभी के यहाँ कथा है। भैया थोड़ा खटपट कम कर लो और कथा में अभी जाएंगे। पहले खाना वाना खा ले क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया, 2:30 बज गया। तो खाना खा के फिर जाते हैं। ला 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 ला। और ये देवी जी तैयार हैं। ला 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 ला, ये कान में के निकाल दो इतने बड़े बड़े। और फ्रेंड्स, खाना पीना खा चुके हैं हम लोग और परी ने नहीं खाया है क्योंकि ये कह रही थी मेरे आने से पहले इसने 1:30 बजे खाया है। तो ये बैठी है तैयार होके कि मम्मा चलो। और खाने के बाद मैंने कहा गुजिया भी परी खा लेते हैं तब चलते हैं। तो ये कह रही है नहीं अभी नहीं खाऊंगी मैं, रख दो। लेकिन जब हम लोग खाने लगे तो इसका भी मन करने लगा। तो कह रही मम्मा अपने में से खिला दो और मैं बाद में खा लूँगी। मैंने कहा नहीं अपना खाओ क्योंकि मीठा मुझे भी बहुत पसंद है। और मैं ज़्यादा गुजिया लेके नहीं आई थी फ्रेंड्स, सिर्फ 3 गुजिया लाई थी और बाकी मैं रसगुल्ले लेके आई हूँ। तो अभी रसगुल्ले वगैरह तो किसी का खाने का मन नहीं है, लेकिन हाँ गुजिया खानी है तो बस खा रहे हैं। क्योंकि गुजिया फ्रेंड्स सीजन भी आ गया है और ये वाली गुजिया मुझे बहुत पसंद है। ये घर पे मुझसे तो नहीं बनती है, हम लोग तो वही ड्राई वाली जो छान के बनती है वो बना लेती हूँ। लेकिन ये चाशनी वाली मैंने अभी तक ट्राई नहीं की है घर पे, और ट्राई करूँगी। अगर अच्छी बनी तो मैं घर पे भी बनाया करूँगी मैं भी। और बस फटाफट से खा के चलते हैं क्योंकि कथा तो भाभी के यहाँ हो ही गई होगी। सुबह ही 10:30 का भाभी ने बोला था कि 10:30 बजे है, लेकिन फिर मुझे 11 बजे अपने पार्लर भी जाना होता है। तो मैंने भाभी से बोला भाभी मैं दोपहर में आऊँगी प्रसाद लेने। और भाभी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मतलब सबको पता ही है तो सब कह देते कोई बात नहीं दोपहर में चली आना। और फ्रेंड्स फिर आ गई मैं छत पे। और चिप्स जो मैंने फ्रेंड्स फैलाए थे ना, अब धूप जाने वाली है, मतलब 3 सवा 3 हो रहे हैं और धूप देखिए थोड़ी सी दूर में बची है। और धूप जब चली जाएगी पूरी तब इस पे चिड़िया वगैरह आके बीट कर देंगी। तो मैंने सोचा इससे अच्छा हटा ही दूँ इसको क्योंकि धूप चली ही गई है, देखिए तखत जितनी दूर में है। तो मैंने सोचा गंदा होने से अच्छा इसको पहले ही हटा दें क्योंकि शाम होने लगती है ना तो चिड़ियाएँ और कबूतर वगैरह आने लगते हैं छत पे। और खाएंगे तो वो कम, मतलब खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर गंदा होगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से फ्रेंड्स इसको हटा देती हूँ और कल फिर जब धूप निकलेगी तो फिर डाल दूँगी। और हवा भी फ्रेंड्स चल रही है, अच्छी खासी हवा चल रही है। अगर ये चिपके ना होते तो अभी पूरी छत पे फैले होते। तो इसको उठा के नीचे ही रखना सबसे अच्छा ऑप्शन है। और बस फ्रेंड्स इसको फटाफट से बटोर ले रही हूँ क्योंकि फिर भाभी के घर जाके फिर मुझे पार्लर रिटर्न भी जाना है। और बस स्कूटी घुमा ले रही हूँ और परी को लेके जाऊँगी क्योंकि कहीं भी जाती हूँ तो परी को ले जाती हूँ। 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो वो शूट कर लेती है और दूसरा ये भी रहता है ना कि बच्चे का मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है। नहीं तो वो सोचती है कि मम्मा मुझे लेके नहीं गई। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ परी मेरे साथ ज़रूर जाती है। और पहुँच गए हम लोग भाभी के घर पे और पूजा तो हो ही चुकी थी। आज भाभी की एक्चुअली सालगिरह है। पिछली साल भी भाभी ने 1 मार्च को ही कराया था कथा। और अच्छा है, मैं तो सोच रही थी 21 को मेरी भी एनिवर्सरी थी, लेकिन यही था कि परी के एग्ज़ाम 20 तारीख से स्टार्ट थे और कंटिन्यू थे 20 से लेके 25 तक जो लिखित एग्ज़ाम थे। अभी तो ओरल वाले चल रहे हैं। तो चाह के भी मैं नहीं करा पाई क्योंकि अब एग्ज़ाम वाले दिन करिए तो फिर जैसे एग्ज़ाम चल रहे हो तो फिर बच्चा पढ़ भी नहीं पाता है। और थोड़ा सा मेरे पास एडवांस बुकिंग वगैरह थी पार्लर की, तो इस वजह से मैं नहीं करा पाई। अब कराऊंगी, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए बच्चों के। और भाभी से बात कर रहे हैं, मतलब भाभी एज में और दिमाग में दोनों में काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं भाभी हमारी। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है, कहीं भी मोहल्ले में जाती हूँ तो लगता है अपना ही घर है, सब इतना कंफर्ट फील होता है मुझे। और सब लोग, क्योंकि मेरे मोहल्ले में सब लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब नेचर वाइज और वैसे भी। बाकी मैं देखती हूँ कहीं कहीं तो लोग बोलते हैं कि कोई किसी से मतलब नहीं रखता है, ऐसा तो ऐसा मेरे मोहल्ले में नहीं है। सब लोग एक दूसरे से मतलब रखते हैं। और बस भाभी से बातचीत कर रहे हैं। और आप लोग भी भाभी को हैप्पी एनिवर्सरी विश कर दीजिएगा। और बस और प्रसाद वगैरह खाया फ्रेंड्स। और भाभी ने खिलाई थी मिठाई, रसगुल्ले। मतलब रसगुल्ले मैं घर पे नहीं खा के गई, लेकिन भाभी के यहाँ फिर मैंने खाया रसगुल्ले। और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने ज़्यादा लोग तो नहीं बचे थे, भाभी के पड़ोस की, मतलब भाभी के घर से सटी हुई 2 घर हैं तो वो भाभियाँ थी। और फिर हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह क्लिक किए आपस में। और फ्रेंड्स यहाँ पे शाम को मैं आ गई हूँ पार्लर से रिटर्न और आके कुरकुरे वगैरह खाए। मैंने नवरत्न नमकीन, बच्चे कुरकुरे खाते मुझे नहीं पसंद है, लेकिन नवरत्न नमकीन वगैरह भी खाया। लेकिन संतुष्टि नाम की चीज़ नहीं हुई। पता चलता है ना जब घर में चिप्स बना हुआ है तो जब तक उसे तल के खा ना लो तब तक चैन नहीं आता है। फ्रेंड्स आप भी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और चिप्स एंजॉय करिए और
और यहाँ पे फ्रेंड्स परी मेरी हेल्प कर रही है। एक्चुअली इसको छुड़ाना भी एक काम ही है। तो परी ने कहा मम्मा मैं थोड़ा सा कर देती हूँ, मैंने कहा कर दे बेटा प्लीज़। तो परी कर रही है। बज गए हैं 10 और लव यहाँ पे बैठे हैं ठाकुर बन के, हाफ पैंट में इनकी टांगे ना दिख जाए। और मुझे तो अंदर से है खांसी वासी है, लेकिन अब ये लोग पियेंगे तो मैं भी पीऊँगी। मत पियो। क्यों नहीं पीऊँगी, दो मुझे भी। और फ्रेंड्स इनके पापा गए हैं, मतलब ऑफिस के काम से ही अभी डिले है, और उधर ही उनके फ्रेंड की शादी भी है। उनके फ्रेंड की शायद बहन की शादी है। तो बहन की नहीं, बेटी की शादी। तुमको ज़्यादा पता है बहन की या बेटी की शादी है? बहन की कैसी हो जाएगी, बेटी की होगी ना। तुमको नहीं पता, उनके बहन की शादी है। फ्रेंड्स जाना हम लोगों को भी था, लेकिन हम लोग गए नहीं है क्योंकि काफ़ी दूर है, और इसीलिए बच्चे घर पे एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स आप लोग भी, पार्टी शुरू हुई है। खत्म हो आप लोग भी फ्रेंड्स पी लीजिए कोल्ड ड्रिंक, बोतल हमारी है, सबको मिलेगा बराबर। ऐसा कोई नहीं, बोतल हमारी। और फ्रेंड्स लीजिए, आप लोग भी पी लीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? और फ्रेंड्स परी तो स्कूल जा चुकी है, और लव देर तक पढ़ रहा था रात में, तो यहाँ सो रहा है। उसके पापा भी देर से आए हैं, लेकिन उनको मैंने जगा दिया है। बोला था उन्होंने 8 बजे जगाना, तो 8 बजे उठ के परी को ले गए हैं स्कूल। और अभी पूरा घर फैला हुआ है, और नाश्ता सिर्फ मैंने और परी ने किया है। मतलब एक ये होता है ना, शेड्यूल से सब लोग एक साथ नाश्ता कर लें तो काम खत्म हो जाए, लेकिन अभी फैला है। और साथ में चिप्स भी काट के बैठी हूँ, अब देखती हूँ क्या क्या निपटाती हूँ मैं। और फ्रेंड्स कल रात हस्बैंड आए हैं 3:45 पे रात पे, मतलब नींद ख़राब होती रहती है। और परी और लव भी रात में 1 बजे लड़ाई कर रहे थे दोनों। एक्चुअली लव तो पढ़ने के लिए जगा हुआ था, और इनका मैडम का आज स्पोकन इंग्लिश था, तो दिन भर तो इन्होंने पढ़ा नहीं, दिन में सोई हुई थी। और रात में फिर नहीं, स्पोकन इंग्लिश का नहीं था इनका, म्यूज़िक की प्रैक्टिस कर रही थी। तो लव को डिस्टर्ब हो रहा था, तो वो चिल्ला रहा था कि मम्मा इसको बुला लो। और वो मेरे पास क्यों आएंगी, मैं तो पंखा चलाने नहीं देती हूँ। तो मैडम यहाँ पे पंखा फुल स्पीड में चला के सो रही थी, और इन लोगों की मतलब फुल स्पीड में चलाने की वजह से मुझे पता नहीं कैसे जुकाम लग जाता है, पता नहीं, ओढ़ के सोती हूँ तब भी हो जाता है। और इसीलिए मैं पंखा भी चलाने नहीं दे रही हूँ, धीमी उस पर कि स्लो चलाओ या ना चलाओ, लेकिन बच्चे मानते ही नहीं है। और इसी चक्कर में ये चली जाती हैं यहाँ पे सोने, कि यहाँ पे कोई बोलेगा नहीं, यहाँ फुल स्पीड में पंखा चला के सो पाएंगी। और बस सही कर रही हूँ, क्योंकि अभी सब फैला हुआ है। 8 तो बज गए हैं, और हस्बैंड का आज मन नहीं था परी को ले जाने का स्कूल। मतलब बोला उन्होंने कि मुझे 8 बजे जगा देना, मैं परी को छोड़ आऊँगा। और फिर जब मैंने बोला कि उठ जाओ 8 बज गया, तो कह रहे हैं अच्छा ऐसा कर तू ही जाके छोड़ा। मैंने कहा मैं तो कतई नहीं जाऊँगी। मतलब जब तक लखनऊ में इनकी पोस्टिंग नहीं थी, बाहर कानपुर में थी, तब तक मैं जाती थी, तब कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं क्यों जाऊँ जब घर में हो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, पता चले जाऊँ फिर आऊँ, 20 मिनट मेरे बर्बाद होंगे। उतनी देर में तो मैं चिप्स काटूंगी बैठ के। और तो ये कह रहे हैं बस तुझे चिप्स काटने का चस्का लगा हुआ है। मैंने कहा कुछ ही हो कहो। क्योंकि फ्रेंड्स यही सीजन है, मतलब फिर हवा तेज चलने लगेगी। अभी आलू भी बड़े सस्ते मिल रहे हैं, 10 रुपये केजी, तो अभी चिप्स काटने का सही मौसम है। तो इसीलिए मौसम का फ़ायदा उठा रही हूँ मैं भी। और बस फ्रेंड्स इन सबको सही कर दे रही हूँ, क्योंकि डस्टिंग आज तो थर्सडे है, पोछा ओछा नहीं लगवाऊंगी, लेकिन हाँ डस्टिंग तो थोड़ी बहुत होगी घर की। और ये परी फ्रेंड्स पूरा नहीं कर पाई थी, थोड़ा बहुत उसने किया था। बच्चे एक्चुअली कोई काम पूरा कैसे कर पाएंगे, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मदर फादर की होती है ना फ्रेंड्स घर में। तो बस परी ने जितना शौक से किया, लेकिन हाँ उसने किया था, ऐसा नहीं है, निकाला था उसने, थोड़े बहुत निकाल दिए थे। और बाकी जो रह गए थे उसको मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये खाली हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स इस साड़ी पे अब मैं नहीं फैलाऊंगी, क्योंकि ये सिल्क की साड़ी है, और कलर इसका ना फ्रेंड्स जैसे हल्का हल्का सा रेड रेड सा लग गया है चिप्स पे, तो ये फैलाने लायक है नहीं। अब मैं किसी वाइट कॉटन का दुपट्टा वगैरह इस तरीके का देखूंगी, उसी पे फैलाऊंगी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, रेड चिप्स में लग जा रहा है। और जो बस इसको छुड़ा ले रही हूँ। और बस फ्रेंड्स इन लोगों को भी नाश्ता करा दिया है, और 9 बज गए हैं फ्रेंड्स। अब फटाफट से सब्जी वगैरह छौंक दूँ, क्योंकि इनके 10 बजे का ऑफिस का टाइम भी हो जाएगा। और बाकी रोटियां वोटियाँ मैंने सेक के रख दी फ्रेंड्स, पराठे बनाए मैंने तभी रोटियां सेक दी, और कैस्ट्रोल में रख दी, तो ठंडी तो नहीं होंगी अभी। बस सब्जी बनानी बाकी है, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल चिप्स के चक्कर में ना सिर्फ सब्जी रोटी, पूरा खाना दाल चावल रोटी सब्जी नहीं बना रही हूँ, सुबेरे सब्जी पराठा इस तरीके का। और दोपहर में मैं आती हूँ तभी खा लेंगे। और अभी सोनू ने एक वीडियो दिखाया था, मैं अभी आपसे शेयर करूँगी। कल ये शादी में जो गए थे, तो वहाँ नारे लग रहे थे भारत माता की जय शादी में, तो अच्छा लग रहा था। मतलब लव मैरिज है,
और काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे सब लोग। एक्चुअली इन लोगों की कुछ मशीनें वगैरह आनी थी सोनू के ऑफिस की, तो सब लोग रुके हुए थे, शायद ऑफिस वहीं पे रुके हुए थे जहाँ पे मशीनें लगनी है। और शादी भी वहीं नेयर में था, इसी वजह से ये भी घर पे नहीं आए कि 2 बार आना पड़ेगा। 15 किलोमीटर यहाँ से दूर है हम लोगों के घर से, कि आना पड़ेगा फिर जाना पड़ेगा। तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि क्या करोगी, चलोगी। मैंने कहा जब तुम्हें 4 चक्कर लगाने तो इससे अच्छा है वहीं रहो, मतलब आओगे फिर लेके जाओगे फिर लेके आओगे। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा ठीक है तुम आराम से एंजॉय करके आना, क्योंकि फ्रेंड्स बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ज़्यादा ज़रूरी है। और बस इसको कट कर ले रही हूँ फ्रेंड्स बनाने के लिए फटाफट। बीन्स आलू आज फ्रेंड्स मैंने यही बनाया, दोपहर में फिर मैंने आके रोटी और आलू की भुजिया वगैरह बनाई। और फ्रेंड्स वीडियो देखिए आप लोग भी शादी का, हो सकता है आपको भी मज़ा आए। और फ्रेंड्स इस मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि मैं तो नहीं गई थी, लेकिन वीडियो देख के ऐसा लग रहा है जैसे 26 जनवरी की परेड निकली हो, जय जवान जय किसान भारत माता की जय। और मतलब अच्छा है, लव मैरिज है दोनों लोगों की। और पीछे जो ये विशाल भाई खड़े हैं इनके फ्रेंड हैं, और दुल्हनिया जो है वो छोटे वाले निखिल भैया की शायद फ्रेंड की सिस्टर हैं। और मतलब सोनू ने शायद ऐसे ही बताया मुझे, शायद ऐसे ही है। और बस शादी बहुत अच्छे से हुई। और फ्रेंड्स किसी भी रीजन से ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।